भारत में पेड़ पौधों और नदियों की पूजा कैसे शुरू हुई, क्या आप लोग जानते हैं? ये एक आज से 1000 साल पहले जब दुनिया में कहीं शिक्षा का नामो निशान नहीं था, तब भी हिंदुस्तान में जो है विश्वविद्यालय बने थे। उस समय विदेशों से लोग हिंदुस्तान में पढ़ने आया करते थे। तभी हमारे जो पूर्व में जितने भी हमारे विद्वान थे, जितने भी अध्यापक थे, उन्होंने उस समय ही अपनी दूरगामी सोच से अंदाज़ा लगा लिया था कि आज के 1000-2000 साल बाद पानी की और पेड़ पौधों की बहुत आवश्यकता होगी। मानव जीवन के लिए पेड़ों का होना बहुत ही उचित होगा। लेकिन आज भी जो है जलवायु के बारे में काम किया जा रहा है, लेकिन हमारे यहाँ इतना एजुकेशन सिस्टम मजबूत था, इतने लोग इंटेलिजेंट थे जिन्होंने आज के 1000 साल पहले ही पता लगा लिया था कि पानी की और पेड़ों की बहुत सारी किल्लत होगी। लोग पेड़ों के लिए जो है जीवन नहीं होगा अगर पेड़ नहीं होंगे। तो एक बार जब जो है किसी विश्वविद्यालय में मैं एक किताब पढ़ रहा था, तो उसमें लिखा था कि कुछ विद्वानों ने आज के 1000 साल पहले ही, 2000 साल पहले ही, जब पेड़ों की कमी और जल की कमी महसूस की तो एक मीटिंग बुलाई गई विश्वविद्यालय में। जैसे तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी, नालंदा यूनिवर्सिटी थी, ऐसी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ थी हिंदुस्तान में। तो उन यूनिवर्सिटियों में जिस तरह से लोगों को कैसे जो है पेड़ बचाए जाएं, कैसे नदियां बचाई जाएं, इन सब को बचाने के लिए उस पुस्तक में लिखा है। मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ आपको। तो उस पुस्तक में लिखा है कि ये फैसला हुआ कि जो है पेड़ों की पूजा करवाई जाए, पेड़ों को बचाने के लिए पेड़ों की पूजा कराई जाए, और नदियों को जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, ये कई तरह की जो हिंदुस्तान में नदियाँ थीं, जिनको जो पानी के स्रोत थे उस समय, जिनका होना जीवन होना है, अगर वो समाप्त हो जाए, पानी समाप्त हो जाए, पेड़ समाप्त हो जाए, तो हमारा और आपका जीवन समाप्त हो जाएगा। तो इस चीज़ को देखते हुए उस समय के जो हमारे जो पढ़े लिखे टीचर्स, जिन्हें हम बोलते हैं, अध्यापक कह सकते हैं, गुरुजन कह सकते हैं, गुरुकुल जो चलाते थे, उन लोगों ने जो है ये चीज़ डिसाइड की कि जो है आने वाले समय में पानी नहीं होगा, तो उसके बचाने के लिए इन सब जितनी भी हमारी चीज़ें हैं जिनका हम रोज़ाना अपने जीवन में यूज करते, उन सबको बचाया कैसे जाए। तो इसके लिए उन्होंने पूजा शुरू करवाई। आज के 1 से 2000 साल पहले ही ये परंपरा शुरू हो गई थी पेड़ों के पूजा की और उनको बचा के रखने की। तो धीरे धीरे समय के साथ साथ ये परंपरा बनती गई। लोगों को लगा कि हमारे बुजुर्ग पेड़ों की पूजा करते थे और नदियों की पूजा करते थे, तो परंपरा बन गई पेड़ों की पूजा करना। लेकिन समय के साथ साथ लोगों का लालच बढ़ता गया। लोगों को लगा कि गंगा की पूजा करेंगे तो हमें वरदान मिलेगा, हम अमीर होंगे, हमारे पास धन दौलत और तमाम चीज़ें होंगी। लेकिन ऐसा नहीं है। ये सब पूजा इसीलिए शुरू करी गई थी कि लोग जो है पानी को बचाएं, पेड़ों को बचाएं। लेकिन इसके साथ साथ ये भी था कि गंगा माँ पूजनीय है, ये भी कहा गया, शास्त्रों में भी कहा गया, हर जगह कहा गया। पूजनीय का मतलब, इसका तात्पर्य ये था कि ये पूजनीय इसलिए है कि इसका जल हमें जीवन देता है, इसलिए पूजनीय है। लोग उससे वरदान मांगते हैं आज की डेट में, कहते गंगा मैया नहाने जाएंगे तो उसमें पाप धुल जाएंगे, हमारे अच्छे कर्म जो है रह जाएंगे और बुरे कर्म समाप्त हो जाएंगे, और हम जीवन में आगे प्रगति करेंगे, हम जो है धनवान बन जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। पेड़ पौधे की शुरुआत, इस पूजन की शुरुआत इसलिए कराई गई थी कि जो है हर इंसान को उसकी कीमत का पता हो, उसके होने का जीवन में कितना महत्व है ये पता हो, इसलिए पूजा शुरू करवाई गई थी। और आज की डेट में पेड़ पौधे, धर्म, चाहे किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, किसी भी जाति का व्यक्ति हो, सबके लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन कुछ धर्म के लोग आज ये भी कहते हैं कि बताइए उस धर्म में पूजा जो है पेड़ों की जाती है, उस धर्म में जो है नदियाँ पूजी जाती हैं, तालाब पूजे जाते हैं। तो ये मूर्खता समझते हैं। ये मूर्खता नहीं है, बल्कि ये जो है हकीकत है हमारे जीवन की। अगर हम हैं तो अगर नदियाँ हैं, पेड़ हैं, हम हैं, और जीव जंतु, पशु पक्षी जितने भी हैं, अगर इस सृष्टि का होना ही जल और पेड़ों से ही महत्वपूर्ण है। अगर वो नहीं होंगे तो हमारे होने न होने का कोई मतलब नहीं रह जाता। अगर यहाँ पेड़ पौधे समाप्त हो जाएं तो हमें समाप्त होने में ज़्यादा पल नहीं लगेगा। तो इसलिए जो है हमें गंगा, यमुना और जहाँ भी जल है हम उसको बचा के रखें, स्वच्छ रखें, क्योंकि आने वाले समय में हम अपनी जनरेशन को क्या देके जाएंगे।
अगर गंदा पानी रहेगा, जल नहीं होगा तो हम उन्हें क्या जीवन देंगे। आरओ लगा लेने से पानी फ़िल्टर हो जाएगा हम सोचते हो तो ये हमारी मूर्खता है। हमारी समझदारी इसी में है कि हम जल को ज़मीन में मौजूद है उसको बचाएं, इसमें हमारा बेहतर होगा। और पेड़ों को कभी पेड़ जो है खूबसूरती कम नहीं करते। लोग जो है सड़क पे घर के सामने अगर पेड़ खड़ा है तो उसको काट देते हैं। ऐसा नहीं है, पेड़ जितना आपके घर पे, खेत पे या मेड़ पे कहीं भी आपके अगर पेड़ है तो वो जीवन में आपके लिए सुखदाई है, लाभकारी है। तो इसलिए कभी काटिए मत, जीवन में जितना हो सके उतना पेड़ लगाइए। और पेड़ों से आप जो है वरदान मत मांगिए कि पीपल का पेड़ है तो उसको जो है नहीं लगाएंगे, उस पर हमारे घर के पास में देव रहते हैं या उस पर भूत आ जाते हैं पेड़ों पे। ऐसा नहीं है। उसको लगाने, उसका उद्देश्य, उसको बचाने का सबसे बड़ा उद्देश्य ये था कि पीपल का पेड़ इतना यूज है हमारे लिए उसका जीवन में कि वो दोनों तरफ, रात को भी और दिन को भी, दोनों टाइम जो है ऑक्सीजन छोड़ता है। बाकी पेड़ जो है सिर्फ दिन में ऑक्सीजन छोड़ते हैं और रात को कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। लेकिन पीपल का पेड़ एकमात्र ऐसा पेड़ है जो 24/7 जो है ऑक्सीजन ही छोड़ता है और ये हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए उसकी पूजा शुरू की गई। ऐसा नहीं है कि पीपल के पेड़ पे भूत रहते हैं या भूतनी रहती हैं, कोई देव रहते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसलिए हम आप सब लोगों से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग पानी को बचाएं, पेड़ों को बचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।